नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की जो अन्य भर्तियां होने वाली हैं, सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। यदि आप सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके रिवीजन पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। मैं पूरा एमसीक्यू के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिकों को आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करना है, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है क्या पूछ रहा है। पहला कथन देखिए, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ उत्तरी पर्वत प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा, छत्तीसगढ़ से 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चौथा, भारतीय मानक समय रेखा 6 जिलों से होकर गुजरती है। और आपका पांचवा स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार अधिक है। आपको इसमें से सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला देखो, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ उत्तरी पर्वत प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि गलत है। भारत के संदर्भ में जो छत्तीसगढ़ है ना, ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय, ठीक है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, याद रखना है आप लोग को, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। जबकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ उत्तरी पर्वत प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ है ना, वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो कि आपका गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य है वो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पास बोला जा रहा है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ से 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपका गलत है। छत्तीसगढ़ से 4 जिलों से होकर, कितने जिलों से? 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों के आधार पर? 33 जिलों के आधार पर। 33 जिलों के आधार पर अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 4 जिला कौन कौन सा है? 4 जिला कौन कौन सा है? सबसे पहला मनेन्द्रगढ़, सबसे पहला आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है ना। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा कोरिया, ठीक है। दूसरा आपका कोरिया, ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा सूरजपुर। और चौथा क्या होगा आपका? बलरामपुर, ठीक है। चौथा आपका बलरामपुर, जिसका पूरा नाम है बलरामपुर रामानुजगंज, है ना। चौथा आपका बलरामपुर। तो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है 33 जिलों के आधार पर। और वो 4 जिला कौन कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, दूसरा आपका कोरिया, तीसरा आपका सूरजपुर, चौथा आपका बलरामपुर। अब आपका तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ से 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि गलत है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 4 जिलों से होकर गुजरती है। चौथा स्टेटमेंट में चलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा 6 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि गलत है। देखो, जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है ना, ये आपका 6 जिलों नहीं होगा, जो आपका 7 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये भी आपका 33 जिलों के आधार पर है ना। अगर हम लोग 33 जिलों के आधार पर बात करें तो जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 7 जिला कौन कौन सा है? सभी के नाम को आपको ध्यान रखना है। देखो, 7 जिला कौन कौन सा है? पहला आपका कोरिया है ना, पहला कोरिया। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा आपका सूरजपुर, ठीक है। तीसरा कोरबा, तीसरा आपका कोरबा हो जाएगा, है ना। और चौथा क्या होगा? चौथा जांजगीर चांपा, चौथा आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा। पांचवा जिले की हम लोग बात करते हैं बलौदा बाजार, पांचवा आपका बलौदा बाजार हो जाएगा, बलौदा बाजार, ठीक है। छठवा आपका हो जाएगा महासमुंद, छठवा क्या होगा जी आपका? महासमुंद। और सातवां क्या होगा आपका? गरियाबंद, सातवां क्या होगा? गरियाबंद, है ना। तो अगर भारतीय मानक समय रेखा की बात करता हूँ, है ना, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। वो 7 जिला कौन कौन सा है? कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और आपका गरियाबंद। जबकि अगर मैं कर्क रेखा की बात करता हूँ तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरता है। और 4 जिला कौन कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, दूसरा सूरजपुर, तीसरा कोरिया और चौथा आपका बलरामपुर, है ना। इन 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि आपका इन 7 जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। अगर मैं भारतीय मानक समय रेखा का आपका वैल्यू बताऊं तो ध्यान रखना है 82.5 पूर्वी देशांतर, है ना, आपका 82.5 डिग्री।
82.5 डिग्री कितना आपका पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारतीय मानक समय रेखा का मान है। और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरते ही आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये चौथा स्टेटमेंट तक क्या है, पूरा सभी स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। देखो पहला क्या बोला था कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ उत्तरी पर्वत प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि गलत है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो कि गलत है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। छत्तीसगढ़ से 5 जिलों से होकर रेखा गुजरती बोल रहा है, जबकि एक्चुअल में 4 जिलों से होकर गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। और भारतीय मानक समय रेखा जो कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है, जबकि यहाँ पर 6 जिलों से होकर गुजरती है बोला जा रहा है, ये भी गलत है आपका। और पांचवें स्टेटमेंट हम लोग चलते, देखिए पांचवें स्टेटमेंट क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार अधिक है। तो पांचवें स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। जो पांचवें स्टेटमेंट है जी हमारा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार क्या आपका अधिक है। चलो अब मैं आप लोग को याद कराता हूँ। देखो अगर छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, ठीक है, इसके मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करता हूँ तो 17 डिग्री 46 मिनट है ना, 17 डिग्री 46 मिनट से आपका 24 डिग्री 5 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी अक्षांश। याद करना है सबको ना मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्या आपका अक्षांशीय विस्तार है। अगर मैं इसके देशांतरी विस्तार की बात करता हूँ, अगर मैं इसके देशांतरी विस्तार की बात करता हूँ तो याद रखना है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना, 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर इसका देशांतरी विस्तार हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में जो अक्षांशीय विस्तार है अधिक है। अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करता हूँ तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर मैं देशांतरी विस्तार की बात करता हूँ तो आपका 80 है ना, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो पांचवें स्टेटमेंट बस आपका सही है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या आपका गलत है। अब हमने क्या क्या चीज़ इसमें याद किया। सबसे पहले हमको ये पता लग गया कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ है ना, ये आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। दूसरा मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पास दक्षिण पूर्वी बोला गया, गलत है। छत्तीसगढ़ से 4 जिलों से होकर रेखा गुजरती है। अभी 4 जिला कौन कौन सा है, पहला मनेन्द्रगढ़, ठीक है, दूसरा आपका कोरिया, तीसरा आपका सूरजपुर, चौथा आपका बलरामपुर। आगे बात करते हैं, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है, जबकि यहाँ पास 6 बोला जा रहा है। 7 जिला कौन कौन सा है, देखिए कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और आपका गरियाबंद। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार अधिक है, यही हमारा सही है। अगर मैं पहले अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करता हूं तो कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर मैं देशांतरी विस्तार की बात करता हूं तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरी विस्तार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 5वां ऑप्शन हो जाएगा। तो जिन्होंने इसको आंसर लगाया है सबका आंसर आपको सही है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला 4.11%, सेकंड ऑप्शन है आपका 30.47%, तीसरा ऑप्शन है 50.27% और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2.11%। चलो बताना है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। चले इस क्वेश्चन का हम लोग अगर आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 30.47%। कितना है जी आपका 30.47%। ध्यान रखना है जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 30.47% है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए याद करते चलना आप लोग को मेरे साथ। देखो सबसे पहले तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इसका मातृ राज्य कौन सा राज्य है, इसका मातृ राज्य है आपका मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया तो याद रखना 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ था तो आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000।
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, इसी के तहत आपका छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था, आपका गठन हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है अपने मातृ राज्य, इसका मातृ राज्य कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद अलग हुआ, तो 44 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद जी, 44 वर्षों बाद अलग हुआ है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बता दिया, देखो अगर छत्तीसगढ़ राज्य के मातृ राज्य की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है, 1 नवंबर सन 2000 को। और कौन से अधिनियम के तहत हुआ है, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ है। छत्तीसगढ़ के अगर मैं मातृ राज्य की बात करता हूँ तो एमपी, और ये अपने मातृ राज्य से 44 वर्षों बाद अलग हुआ है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ है वो भारत के कौन से नंबर का राज्य बना था, तो 26वें नंबर का, 26वें क्रम को हमारे भारत का राज्य बना था। याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड इसका गठन किया गया था, जो कि पूरे भारत का 27वें क्रम का राज्य बना, और हमारा छत्तीसगढ़ 26वें क्रम का राज्य बना था, है ना। और आपका 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को आपका किसका जी, आपका झारखंड का, किसका, झारखंड का गठन किया गया, जो कि पूरे भारतवर्ष का 28वें क्रम का राज्य बना था। सभी बातों को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, है ना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कितना है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो आपका छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है कितना, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत की कुल क्षेत्रफल का, ध्यान रखना, भारत के, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का आपका 4.11% है। मैंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, और इस क्षेत्रफल के साथ ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का पूरे भारतवर्ष में कौन सा स्थान है, तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में 9th नंबर का है, मतलब 9th पोजीशन है, 9th स्थान है। ठीक है, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ 10वें क्रम में आता था। 10वें क्रम में क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अब वर्तमान में देखें तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है, अगर ऐसा पूछेगा तो आपको बताना है 9th स्थान है, 9वां स्थान है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो मैंने क्या क्या बता दें, देखो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो इसका सही आंसर आपका 30.47% है ना। फिर मैंने क्या क्या बता दिया, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को कौन से अधिनियम के तहत, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। मातृ राज्य से कितने वर्षों बाद पृथक हुआ है, 44 वर्षों बाद पृथक हुआ है। फिर मैंने बताया 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो कि 26वें क्रम का राज्य बना। 9 नवंबर को उत्तराखंड, जो कि 27वें क्रम का राज्य बना, और 15 नवंबर को झारखंड, है ना, ये सब 2000 में हो रहा है ना। 15 नवंबर को आपका झारखंड राज्य बना, जो कि 28वें क्रम का राज्य बना है ना। और मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का पूरे भारतवर्ष में 9th पोजीशन, 9वां स्थान है। पहले 10वां में आता था जब आपका जम्मू कश्मीर आपका एक राज्य होता था उस समय, लेकिन अब आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 9th पोजीशन रखता है, 9वां स्थान रखता है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। फिलहाल देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 30.47% ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर ऐसा पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, अगर मान लो कैसा पूछ लिया है ना, अगर पूछ लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है राजस्थान। पहला आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, पहला राजस्थान। दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और चौथा क्या होगा, जब का चौथा आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखो मैंने बता दिया ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो आपको बताना है राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र, चौथा में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है ना। तो अगर उत्तर प्रदेश देगा तो, हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी बेसिस पे उत्तर प्रदेश मत लगा देना भैया, है ना। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो राजस्थान ये हमारे पूरे भारत में पहला स्थान रखता है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा आपका उत्तर प्रदेश। और हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा पोजीशन है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का 9वां। अब क्वेश्चन पूछ सकते, देखो
हमारे छत्तीसगढ़ का 9th पोजीशन है। पूछ सकता है 8वां पोजीशन, 8वां पोजीशन किसका है, तो 8वां पोजीशन उड़ीसा का है, 8वां पोजीशन उड़ीसा का है। और 10वां पोजीशन किसका है, तो आपका तमिलनाडु का, 10वां पोजीशन किसका है, जो आपका तमिलनाडु का। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वापस रिवाइज करते देखिए क्या क्या बता दिया। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश, गठन कब होता है, 1 नवंबर सन 2000 को। कौन सा अधिनियम के तहत, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। इसका मातृ राज्य कौन सा राज्य है, आपका मध्य प्रदेश। और अपने मातृ राज्य से कितने वर्षों बाद अलग हुआ है, 44 वर्षों बाद अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारतीय कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इसका 9th पोजीशन है, ध्यान रखना है। सबसे पहला पोजीशन राजस्थान, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो कि भारत का 26वें क्रम पर राज्य बना। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, जो कि भारत का 27वें क्रम पर राज्य बना। और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो कि भारत का 28वें क्रम का राज्य बना। अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 30.47%। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य कौन सा, भी मैंने आप लोग को बताया था। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारत का, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का भारत में आपका 9th स्थान है, आपका 9वां पोजीशन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पास देखो, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित बनने के बाद बोल रहा है ना, तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित बनने के बाद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 8वां बड़ा राज्य कौन सा बोला गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है, आपका 9वां स्थान है। और मैंने इससे पहले वाले आपको क्वेश्चन में बताया था, छत्तीसगढ़ का 9वां है ना, और 8वां किसका है जी, 8वां आपका उड़ीसा का है। 8वां किसका है, आपका उड़ीसा का है, ठीक है। और आपका 10वां किसका है, 10वां आपका तमिलनाडु का है। 10वां किसका है, तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका पहला किसका है, पहला किसका है, आपका राजस्थान का। पहला किसका है, आपका राजस्थान का है, ठीक है। अगर मैं दूसरा की बात करता हूँ, दूसरा किसका है आपका, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश का है। तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा किसका है जो आपका महाराष्ट्र का है। और चौथा स्थान की बात करता हूँ, चौथा स्थान किसका है, चौथा स्थान आपका यूपी का। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य कौन सा है। देखो हमारे छत्तीसगढ़ तो 9वां स्थान है, तो छत्तीसगढ़ से पहले का राज्य का पूछ लिया, तो 8वां बड़ा राज्य कौन सा है, आपका उड़ीसा हो जाएगा। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला में राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र, चौथा में आपका यूपी है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ का 9th पोजीशन है, और 8वां में उड़ीसा, और 10वां में क्या होगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका 3rd ऑप्शन। जिन्होंने 3rd ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। साथ ही साथ डाटा को भी ध्यान रखना है। क्षेत्रफल कितना, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.1% है ना, 11% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जब आपका जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तब अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का 9th पोजीशन है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद अलग हुआ, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा राज्य, आपका मध्य प्रदेश। यहाँ से हमको चीज़ समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य आपका मध्य प्रदेश है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के मातृ राज्य की बात करता हूँ तो कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। कब गठन हुआ है, मैंने बताया था आप लोग को 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। और ये पूरे भारत का कौन से क्रम का राज्य बना, 26वें क्रम का राज्य बना। 9 नवंबर सन 2000 को किसका गठन हुआ था, आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तराखंड का, है ना, जो कि कौन से क्रम का राज्य बना था, आपका 27वें क्रम का राज्य बना था। और आपका 15
15 नवंबर सन 2000 को किसका गठन हुआ था? आपका झारखंड का गठन हुआ था। किसका? झारखंड का गठन हुआ था, जो कि आपका 28वें क्रम का राज्य बना था। सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद अलग हुआ? याद रखना, तो छत्तीसगढ़ है अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद, है ना। कितने वर्षों बाद? 44 वर्षों बाद अलग हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य से 44 वर्षों बाद अलग हुआ है, और छत्तीसगढ़ ना आपका 1956 से, छत्तीसगढ़ 1956 से 2000 तक, है ना, याद रखना। छत्तीसगढ़ है आपका 1956 से 2000 तक आपका किसका? मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था। किसका? आपका मध्य प्रदेश का ना, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। सभी बातों को आपको याद रखना है ना। तो छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद अलग हुआ? तो 44 वर्षों बाद अलग हुआ है ना। और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को, जो कि 26वें क्रम का राज्य बना। 9 नवंबर को उत्तराखंड का, जो कि 27वें क्रम का, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड, जो कि 28वें क्रम का राज्य बना, है ना। और 1956 से लेकर जो 2000 तक छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश का हिस्सा था। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना है। वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में देखा जाए तो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको अच्छे से याद रखने जी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए। हालांकि इसके बारे में पूरा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, इन सब क्वेश्चन के बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ भारत संघ के कौन से नंबर का राज्य है? अभी जस्ट मैंने बताया था, लड्डू सा क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ भारत संघ के कौन से नंबर का राज्य है? तो 26वें क्रम का। अभी जैसे बताया 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो कि भारतवर्ष का 26वें क्रम का राज्य बना। कौन से अधिनियम के तहत? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, है ना, पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत, अधिनियम सन 2000, इसी अधिनियम के तहत आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया था आपका कितने वर्षों बाद ये आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ? 44 वर्षों बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ। अर्थात आपका 1956 से लेकर आपका 2000 तक जो छत्तीसगढ़ है वो किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। और आपका देखो 1 नवंबर सन 2000 को तो आपका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। 9 नवंबर सन आपका 2000 को किसका गठन हुआ? आपका उत्तराखंड का। किसका जी? आपका उत्तराखंड का गठन हुआ। ये तीसरा बार बता रहा हूँ इसके बारे में ना। और आपका 9 के बाद 15 नवंबर सन 2000 को आपका किसका? झारखंड का गठन हुआ है। किसका गठन हुआ है? झारखंड का गठन हुआ है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ भारत संघ के कौन से नंबर का राज्य है? तो आपका 26वें क्रम का राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर, जिसको अटल नगर के नाम से भी जानते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? 8090 हेक्टेयर, 8013 हेक्टेयर, 7043 हेक्टेयर या 7020 हेक्टेयर। वापस से एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर का क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 8013 हेक्टेयर। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है, 8013 हेक्टेयर, ठीक है। और याद रखना जो आपका नया रायपुर है ना, ये भारत का चौथा और 21वीं सदी में भारत का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर है, ठीक है। जो आपका नया रायपुर है, ध्यान रखना आपका, ये आपका भारत का चौथा है ना, ये भारत का चौथा एवं 21वीं सदी में भारत का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। और नया रायपुर का नामकरण अटल नगर ये कब किया गया था? ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया था? तो अगस्त 2018 में। याद रखना आपको, अगस्त 2018, यहाँ पास लिख रहा हूँ मैं, अगस्त 2018 में ना, अगस्त 2018 में नया रायपुर का नामकरण अटल नगर किया गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बताना है 8013 हेक्टेयर, ठीक है। जो कि आपका इसका आपका जो नामकरण अटल नगर है अगस्त 2018 में किया गया। और मैंने बताया कि ये आपका भारत का चौथा और 21वीं सदी में भारत का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह को किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया था? छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह को किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया? 4 जुलाई 2001 को, 4 अगस्त 2001 को, 4 सितंबर 2001 को या 4 अक्टूबर 2001 को? चलो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पास राज्य प्रतीक चिन्ह को देख पा रहे होगे, तो छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह को किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 सितंबर 2001 को, है ना।
4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह को आपका स्वीकृति प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखते ही जैसे कि आप लोग डायग्राम से देख पा रहे होगे, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह है। अब इस छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में ना, प्रतीक चिन्ह में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला आप लोग देख पा रहे होगे, आपका सबसे पहला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 36 किले, है ना, 36 किले। सबसे पहला 36 किले, देखो ये आपका डायग्राम में देखो, ये है ना, ये आपका किला है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका किला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कौन से रंग का है, ये आपका हरे रंग का है। कौन सा रंग का है, हरे रंग का है। ठीक है, पहला 36 किले। दूसरा और क्या, देखो धान की बालियाँ। दूसरा देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दूसरा धान की बालियाँ। दूसरा आपका धान की बालियाँ, देखो ये आपका धान की बालियाँ है। ये कौन से कलर का है, ये कौन सा रंग का है, आपका सुनहरे रंग का है। ये आपका ये सुनहरे रंग का है। ठीक है, तीसरा और क्या दिखाई दे रहा है, देखो तीसरा और आपको दिखाई दे रहा होगा विद्युत चिन्ह। ठीक है, विद्युत चिन्ह जो कि कौन से रंग का दिखाई दे रहा है, आपका काला रंग। ये देखो ये आपका विद्युत चिन्ह है ना, ये दोनों आपका विद्युत चिन्ह है, जो कि आपका काला रंग। कई बुक में आपका नीला रंग भी लिखा होता है जी, है ना, लेकिन अगर आप देखोगे तो काला रंग है ना आपका। देखो विद्युत चिन्ह आपका काला रंग हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा और क्या आपका 3 लहराती रेखाएं हैं। देखो यहाँ पास 3 लहराती रेखाएं जो आपको नारंगी रंग का है। ठीक है, 3 लहराती रेखाएं, तीन लहराती रेखाएं हैं जो कि आपका नारंगी रंग का है। किसका, नारंगी रंग का है। और क्या बच गया, देखिए और क्या बच गया, ये आपका बीच में सारनाथ स्तंभ दिख रहा है आप लोग को, है ना, ये कौन सा रंग का है, लाल रंग का है। देखो सारनाथ स्तंभ ये कौन से रंग का है, आपका ये लाल रंग का है। कौन सा रंग का है, आपका लाल रंग का है। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह को किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया, हमको ये तो पता लग गया 4 सितंबर 2001 को, है ना। अब देखिए आपको प्रतीक चिन्ह में जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे 36 किले जो कि हरे रंग का है, देखो रंग को भी ध्यान में रखना है ना। आपको धान की बालियाँ सुनहरे रंग का है, विद्युत चिन्ह काला रंग में, ऑब्लिक में नीला रंग भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, नीला रंग, है ना। उसके बाद आपका 3 लहराती रेखा जो कि आपका नारंगी रंग का है। ठीक है, और जो आपका सारनाथ स्तंभ है ना, ये जो बीच में बना हुआ है वो आपका लाल रंग का है। अब देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 36 जो किले हैं जो कि हरे रंग का है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, धान की बालियाँ जो कि सुनहरे रंग का है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत चिन्ह जो कि आपका काले रंग का है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, 3 लहराती रेखाएं जो कि नारंगी रंग की है किसके प्रदर्शित कर रहे हैं, सारनाथ स्तंभ जो कि लाल रंग का है जो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो जो आपका 36 किले जो कि आपका हरे रंग का है वो आपका राज्य की समृद्धि, सुंदरता और वन संपदा को याद रखना है। राज्य की समृद्धि, ठीक है, राज्य की समृद्धि। उसके बाद आपका वन संपदा, ठीक है, वन संपदा एवं सुंदरता को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा, आपका 36 जो किले हैं, है ना। अब धान की बालियाँ जो कि आपका कौन सा रंग का है, देखो आपका सुनहरे रंग का है। धान की बालियाँ जो कि सुनहरे रंग का है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ का खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ये खाद्यान्न में छत्तीसगढ़ का खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को, छत्तीसगढ़ का खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा देखो आपका विद्युत चिन्ह है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका प्रदर्शित कर रहा है छत्तीसगढ़ का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को। ये आपका छत्तीसगढ़ का ऊर्जा के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को क्या कर रहा है, आपका प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आपका 3 लहराती जो रेखाएं हैं जो कि आपका नारंगी रंग का है, आपका किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपका समृद्ध जल संसाधन को। ये किसको, आपका समृद्ध जल संसाधन को प्रदर्शित कर रहा है। किसको, समृद्ध जल संसाधन को ये आपका प्रदर्शित कर रहा है। अब देखो बीच में क्या आपका सारनाथ स्तंभ जो आपका राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपका राष्ट्र के प्रति। ठीक है, ये आपका राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलो तो हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्हों को किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया, तो आपका 4 सितंबर 2001 को। फिर मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह में आपको 36 किले दिखाई दे रहे जो कि हरे रंग का है, धान की बालियाँ सुनहरे रंग का है, विद्युत चिन्ह काले रंग का है ना, 3 लहराती रेखा जो कि आपका नारंगी रंग के हैं, और आपका सारनाथ स्तंभ जो कि आपका लाल रंग के है। जो 36 किले हैं वो आपका किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है राज्य की समृद्धि, संपदा, वन संपदा और सुंदरता को। धान की बालियाँ जो कि सुनहरे रंग का है, ये आपका खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है। जो हमारा राज्य है वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। जो विद्युत चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका छत्तीसगढ़ का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है।
तीन जो लहराती रेखाएं हैं ये आपका समृद्ध जल संसाधन को प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो सारनाथ स्तंभ है जो कि आपका लाल रंग का वो राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है। सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 4 सितंबर 2001, जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया थे सबका आंसर आपका सही है। आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में सारनाथ स्तंभ जो राष्ट्र के प्रति प्रदेश की सत्यनिष्ठा को दर्शाता है कौन से रंग के? अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना, हरा रंग का तो नहीं है। जो 36 किले हैं, जो 36 किले हैं ना, 36 किले वो कौन से रंग के हैं? हरे रंग के हैं, जो आपका राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को, वन संपदा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सुनहरे रंग का क्या आपका? धान की बालियाँ, जो धान की बालियाँ है ना, धान की बालियाँ ये सुनहरे रंग का, सभी को पता होगा। ठीक है, काले रंग का आपका विद्युत चिन्ह है, विद्युत चिन्ह है काले रंग का। अब देखो क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में सारनाथ स्तंभ जो राष्ट्र के प्रति प्रदेश की सत्यनिष्ठा को दर्शाता है कौन से रंग का है? ये आपका लाल रंग का है। कौन सा रंग का है? आपका लाल रंग का। तो जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया है सबका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में किसको प्रदर्शित नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में किसको प्रदर्शित नहीं किया गया है? 36 किले को देखो, 36 किले को तो प्रदर्शित किया, जो कि आपका कौन से रंग का है? हरे रंग का है, जो राज्य की समृद्धि को, सुंदरता को और वन संपदा को दर्शाता है। धान की बाली जो कि सुनहरे रंग का है, जो कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है, इसको भी प्रदर्शित किया गया है। विद्युत चिन्ह है ना, विद्युत चिन्ह ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह में है, विद्युत चिन्ह, जो आपका ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है ना। और साल वृक्ष है। आप लोग बता, अभी मैंने आप लोग को राजकीय प्रतीक चिन्ह दिखाया था, क्या आपने उसमें साल वृक्ष देखा? साल वृक्ष तो इसमें था ही नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका साल वृक्ष है। इसका सही आंसर आपका साल वृक्ष है। लेकिन साल वृक्ष के बारे में ध्यान रखना ना, आपका साल वृक्ष हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। कौन सा? राजकीय वृक्ष। इसको सरई वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, साल या सरई, ये राजकीय वृक्ष है। इसका आपका ये हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में नहीं है जी, ध्यान रखना। अगर राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो साल वृक्ष का हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह में नहीं है। बाकी 36 किले, धान की बालियाँ और आपका विद्युत चिन्ह है ना। सभी बातों को ध्यान रखने। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, आपका साल वृक्ष हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा आपका सरगुजा अंचल में, सरगुजा अंचल में आपको उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं। सरगुजा अंचल में उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं। जब साल के वृक्ष में नया फूल आते हैं ना, तो वो लोग सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं, सरहुल गीत गाते हैं। सही बातों का आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। और आपने जनजाति में एक चीज़ और पढ़ा होगा, बैगा जनजाति के आपका देवता का नाम क्या है? बूढ़ादेव। बैगा जनजाति के देवता का नाम बूढ़ादेव, जो कि साल वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? निवास करते हैं। सभी बातों को याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। अरपा परी की धार महानदी है पार, राजगीत की रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर केसरी लाल वर्मा या श्री धनी राम वर्मा? बताइए, अरपा परी की धार महानदी है पार, राजगीत की रचयिता कौन है? इसका सही आंसर आपका डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। ठीक है, हमारे राजकीय गीत का नाम क्या है? देखो हमारे राजकीय गीत है ना, हमारे राजकीय गीत के नाम क्या है? आपका अरपा पैरी की धार, है ना। अरपा पैरी की धार, अरपा पैरी की धार आपने सुना भी होगा। अरपा पैरी की धार महानदी है पार, इंद्रावती है पखारे तो रुपैया, जय हो छत्तीसगढ़ भुइयाँ। तो ये हमारा राजकीय गीत है। और राजकीय गीत के रचयिता कौन है? राजकीय गीत के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा हमारे राजकीय गीत के रचयिता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है उसमें कितने नदियों का उल्लेख है और कितने जिलों का उल्लेख है? हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है अरपा परी की धार, इसमें कितने नदियों और कितने जिलों का उल्लेख है? तो इसमें 4 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सा? सबसे पहले अरपा नदी, अरपा पैरी की धार, दूसरा पैरी नदी, अरपा पैरी की धार महानदी है पार, तीसरा आपका महानदी, उसके बाद चौथा इंद्रावती है पखारे तो रुपैया। ये आपका 4 नदी। तो 4 नदी का उल्लेख है हमारे राजकीय गीत में। कितने जिलों का उल्लेख है? तो आपका 7 जिलों का उल्लेख है। अब ये 7 जिलों को कैसे याद करोगे? संभाग के नाम से 5 जिलों के नाम को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो सरगुजा संभाग है तो सरगुजा जिला हो जाएगा। बिलासपुर संभाग के नाम से आपको बिलासपुर जिला को आपको याद करना है। रायपुर संभाग के नाम से आपको रायपुर जिला के नाम को याद करना है। दुर्ग संभाग के नाम से आपको दुर्ग जिला के नाम को याद करना है। बस्तर संभाग के नाम से आपको बस्तर जिला के नाम को याद करना है। कितना जिलों का? 5 जिला, मैंने लिखा है 7 जिला। अब 2 आपका, एक होगा आपका मतलब एक आपका रायगढ़ है ना, आपका रायगढ़, और एक आपका राजनांदगांव, रायगढ़ और आपका राजनांदगांव। ये सभी बातों को ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ के जो राजकीय गीत अरपा पैरी की धार है उसमें 4 नदियों का उल्लेख है, अरपा पैरी, महानदी और इंद्रावती। और कितने जिलों का उल्लेख है? 7 जिलों का, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, साथ ही साथ आपका रायगढ़ और आपका राजनांदगांव। और इस गीत के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के बारे में और कुछ चीज़ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा
इसके अन्य रचनाओं के अगर मैं नाम की बात करता हूँ तो आपका अपूर्वा, पहला आपका अपूर्वा हो जाएगा। अपूर्वा के बाद सुबह की तलाश, सुबह की तलाश हो जाएगा। अपूर्वा के बाद सुबह की तलाश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह की तलाश के बाद आपका सोनहा बिहान, ठीक है, सोनहा बिहान। सोनहा बिहान के बाद आपका ढोला मारू, ठीक है, ढोला मारू हो जाएगा, ढोला मारू। उसके बाद एक और आपका इसकी रचना का नाम जो महत्वपूर्ण है, मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु, मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु बनाई लेते, ये सब इसकी रचनाओं के नाम है, ये आपको याद रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, अरपा परी की धार महानदी अपार राजगीत की रचयिता कौन है, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसकी रचनाओं का नाम अपूर्वा, सुबह की तलाश, सोनहा बिहान, ढोला मारू, मोला गुरु बनाई लेते हैं ना। और जो अरपा परी की धार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसमें 4 नदियों और 7 जिलों का उल्लेख है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते, देखिए छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में कुल कितनी नदियों तथा कितने जिलों का उल्लेख हुआ, अभी जस्ट मैंने बताया था 4 नदी और 7 जिलों का उल्लेख है ना, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 4 नदी और 7 जिलों का उल्लेख है। अब ये 4 नदी कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो अरपा, अरपा, दूसरा आपका पैरी है ना, तीसरा आपका महानदी, और चौथा आपका इंद्रावती, चौथा आपका इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती। ये 4 जिला, 4 आपका नदी का नाम हो जाएगा। 7 जिला भी मैंने बताया था, कौन कौन सा 7 जिला, पहला सरगुजा जिला, ठीक है, दूसरा आपका बिलासपुर जिला, दूसरा बिलासपुर जिला। मैंने बताया था ना जो आपका 5 संभाग हैं, 5 संभाग के नाम से 5 जिलों के नाम आपको याद करना है। सरगुजा जिला, बिलासपुर जिला, उसके बाद आपका रायपुर जिला हो जाएगा, उसके बाद आपका दुर्ग जिला हो जाएगा, फिर आपका बस्तर जिला, फिर 2 नाम है जो आपका रा से शुरू होता है, आपका रायगढ़ और आपका राजनांदगांव, रायगढ़ और आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 जिलों का उल्लेख है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 7 जिला, और ये आपका 4 नदी हो जाएगा, ठीक है। तो 7 जिला और 4 नदी। और राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है ना। और मैंने बताया था डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की और रचना जैसे कि अपूर्वा हो जाएगा, सुबह की तलाश, मोला गुरु बनाई ले, ढोला मारू है ना, ये सब इसकी रचना है, किसकी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की है ना। याद रखना, राइटर कौन है जी, राइटर अभी जैसे बताया था, राइटर कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा इनके राइटर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, सुकमा, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, सूरजपुर। इस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, देखिए अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करता हूँ, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, इसको भी हम लोग याद करेंगे, आपको साथ साथ याद करते चला है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अगर उत्तरी जिला की बात करता हूँ तो बलरामपुर, बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज है ना, रामानुजगंज, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा जिला है, जो आपका सुकमा जिला, कौन सा जिला है आपका, सुकमा जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला जशपुर जिला है, कौन सा जिला है आपका, जशपुर जिला है। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी जिला की अगर बात करते हैं तो बीजापुर जिला, कौन सा जिला है जो आपका, बीजापुर जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, बलरामपुर रामानुजगंज है ना, बलरामपुर रामानुजगंज जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। सभी बातों को ध्यान रखना, याद करिए, उत्तरी जिला बलरामपुर, दक्षिणी जिला आपका सुकमा, पूर्वी जिला आपका, देखो पूर्वी जिला कौन सा आपका, जशपुर, और पश्चिमी जिला क्या होगा आपका, बीजापुर। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करें, देखिए छत्तीसगढ़, अब यहाँ पास कुछ आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर करने है। देखो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पश्चिमी जिला है। और चौथा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है। चलो बताना है इस सब का आंसर क्या होने वाला है। देखिए पहला, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो याद रखना आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका सबसे दक्षिणी भाग है वो कौन से जिलों को स्पर्श करता है, ये आपका सुकमा जिलों को स्पर्श करता है। कौन से जिले को, सुकमा जिले को, है ना। तो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है, तो आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और ये कौन से जिलों को स्पर्श करता है, तो आपका सुकमा जिला। इसलिए छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा, आपका सुकमा जिला। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, क्या क्वेश्चन पूछता कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे आपका उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है। अगर आपसे पूछता कि सबसे उत्तरी भाग
उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये कौन से जिलों को स्पर्श करता है? ये स्पर्श करता है बलरामपुर रामानुजगंज। किसको? बलरामपुर, ये बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज जिला को स्पर्श करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हमने क्या क्या याद किया? अगर आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर, तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ना। और ये कौन से जिला को स्पर्श करता है? सुकमा जिला को, इसलिए सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? आपका सुकमा जिला हो जाएगा। और आपका जो उत्तरी भाग है वो कौन सा अक्षांश बिंदु पर है? तो आपका 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और ये कौन से राज्यों को कौन से जिला को स्पर्श करता है? ये आपका बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज जिला को स्पर्श करता है, ये आपको याद रखना है। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, दक्षिणी, आपका दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? तो आपका 17 डिग्री 46 मिनट। अगर उत्तरी भाग बोलेगा तो बताना 24 डिग्री 5 मिनट। अब देखो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर है? क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पूर्वी भाग बोला जा रहा है ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर पूर्वी भाग की बात करें ना, पूर्वी भाग आपका 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है ना। और ये कौन से जिला को स्पर्श करता है? ये आपका जसपुर जिला को स्पर्श करता है। कौन से जिला को? जसपुर जिला को स्पर्श करता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि जसपुर जिला को स्पर्श करता है। इसलिए छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा जिला है? जो आपका जसपुर जिला है। कौन सा जिला है आपका? जसपुर जिला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर आपसे पूछेगा, देखो यहाँ पर सबसे पूर्वी भाग बोला है, अगर आपका सबसे पश्चिमी भाग पूछेगा, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी भाग किस देशांतर बिंदु पर है? तो आपको बताना है आपका 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, जो किसको स्पर्श करता है? ये आपका बीजापुर को स्पर्श करता है। किसको? बीजापुर को स्पर्श करता है। इसलिए छत्तीसगढ़ का सबसे आपका पश्चिमी, अगर पश्चिमी भाग देखिए, पश्चिमी जिला देखिए, तो क्या हो जाएगा? आपका बीजापुर हो जाएगा। क्या होगा? जो आपका बीजापुर। ठीक है, अब चलो इसी को मैं एक और डायग्राम से आप लोग को बढ़िया बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो दक्षिणी भाग बोलेगा तो आपको बताना है 17 डिग्री 46 मिनट, है ना। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये किसको स्पर्श कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है आपका सुकमा को। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो उत्तरी भाग की बात करते हैं तो आपका 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। ये आपका जो किसको स्पर्श कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है किसको? आपको बलरामपुर को, बलरामपुर रामानुजगंज को, है ना। बलरामपुर रामानुजगंज को स्पर्श कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर है? तो 84, याद रखना है, 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, जो किसको स्पर्श कर रहा है? जसपुर को स्पर्श कर रहा है, जसपुर जिला को। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे आपका पश्चिमी पूछेगा, पश्चिमी बिंदु, है ना, वो कौन से देशांतर बिंदु पर है? तो आपको याद रखना है आपका 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि कौन से आपका जिला को स्पर्श करता है? बीजापुर को। किसको? आपका बीजापुर जिला को स्पर्श करता है। सभी बातों को आपको याद रखना है, ये सब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आगे बात करते हैं, देखिए, है ना, आगे बात करते हैं कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पश्चिम जिला है? अब यहाँ से पता लग गया होगा पश्चिम जिला कौन सा है? आपका बीजापुर जिला, अभी जैसे मैंने बताया। तो कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पश्चिमी जिला है? तो आपका बीजापुर जिला। कौन सा जिला जो आपका? बीजापुर जिला, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? ये हमारे लास्ट ईयर का CGPSC का प्रश्न था, है ना। अब कई लोग का कहना है कि इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आएगा। अब देखो यार, लास्ट ईयर तो आया ही था, है ना, आया ही था, तो सभी चीज़ों को आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो आपका 7 राज्यों को। कितने राज्यों को? आपका 7 राज्यों को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ का राज्य है ना, छत्तीसगढ़ राज्य। अब ये 7 राज्य कौन कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद आपका झारखंड। ये सब याद करना है ना। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका झारखंड हो गया, है ना। चौथा आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। पाँचवा आपका तेलंगाना हो गया, तेलंगाना। ठीक है, छठवा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आपका 7वां क्या होगा? जो आपका उड़ीसा, 7वां क्या होगा? आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों की सीमाओं को हमारा राज्य स्पर्श करता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो आपका 7 अन्य राज्यों को छूता है। सभी बातों को याद रखने, है ना। तो क्या क्या हमने याद किया? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? तो आपका
17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन से जिला को स्पर्श करेगा? सुकमा जिला को। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे आपका उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? तो आपका 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि बलरामपुर जिला को स्पर्श करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है 84 डिग्री 24 मिनट आपका पूर्वी देशांतर, जो किसको स्पर्श कर रहा है? जसपुर को स्पर्श कर रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी भाग पूछेगा तो बताना आपको 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि आपको किसको स्पर्श कर रहा है? बीजापुर को स्पर्श कर रहा है। कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पश्चिम जिला है? बीजापुर में मैंने बताया। और छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो आपका 7 राज्यों को। पहला आपका सबसे पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित जोड़े में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। आपको यहाँ असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखो, पहला, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला जशपुर। अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना? देखो ना, मैंने बताया था आप लोग को, सबसे पूर्वी जिला आपका जशपुर है, सबसे पश्चिमी जिला आपका बीजापुर है, सबसे उत्तरी जिला आपका बलरामपुर रामानुजगंज है, और आपका सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछेगा तो आपका सुकमा हो जाएगा। तो देखो, पहला, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला आपका जशपुर, तो पहला जोड़ा तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य। देखो क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य, और क्या बोल रहा है कि आपका आंध्र प्रदेश। यही क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है ना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश नहीं होगा, क्या होगा जी? आपका उड़ीसा होगा। क्या होगा? आपका उड़ीसा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आप पास आंध्र प्रदेश दिया जा रहा है, जो कि क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी, पूछता ना सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य, तब आता आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य, तो क्या होगा? आपका उड़ीसा हो जाएगा। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। अब यहाँ जिला की बात हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका बलरामपुर आएगा। तो तीसरा का तो बलरामपुर बिल्कुल सही है ना। कौन सा जिला आपका? बलरामपुर। याद करते चलिए ना, क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो आपका धमतरी। ये CGPSC का क्वेश्चन है, ये CGPSC का क्वेश्चन है जी, है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। क्या क्या हमने यहाँ पर याद किया कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? आपका उड़ीसा है, जबकि यहाँ पास आंध्र प्रदेश, इसलिए आपका जोड़ा गलत हो गया, सेकंड वाला। और छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य पूछता है तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा? आपका जशपुर, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड जोड़ा क्या आपका सही नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पूर्व में किससे सटती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पूर्व में किससे सटती है? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र या उड़ीसा से। चलो देखो, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, इसको समझिएगा अच्छे से। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है? आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। याद करते चलिए, उत्तर में कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश। दक्षिण में कौन सा राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश। दक्षिण में कौन सा राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश। याद हो गया। अगर आपसे पूछेगा पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में आपका उड़ीसा, पूर्व में आपका उड़ीसा हो जाएगा। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में आपका महाराष्ट्र। पश्चिम में कौन सा राज्य है आपका? महाराष्ट्र। हो गया। अगर आपसे पूछेगा आपका उत्तर और आपका पूर्व, ये उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो आपका झारखंड। यहाँ कौन सा राज्य है? जो आपका झारखंड है। अगर आपसे पूछेगा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है। ये अगर आपसे पूछेगा आपका ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? आपका तेलंगाना। यहाँ कौन सा आपका? तेलंगाना। तो मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ को आपको 7 अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। 7 कौन कौन सा आप लोगों को पता लग गया। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, आपका ये सातवां हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पूर्व में किससे सटती है? देखो सीधा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, किससे? आपका उड़ीसा से। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका उड़ीसा। जो उत्तर प्रदेश है ये तो आपका उत्तर में है, आंध्र प्रदेश आपका दक्षिण में है, महाराष्ट्र कहाँ आपका? महाराष्ट्र आपका पश्चिम में है, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा? आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य भी है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं,
मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर? चलो अब उसी डायग्राम को वापस से बना रहा हूँ तो समझ में आएगा। उसी डायग्राम को मैं वापस से बना रहा हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। उत्तर में क्या आपका, उत्तर में है ना, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश है, पूर्व में आपका क्या है जी, आपका उड़ीसा, पूर्व में आपका उड़ीसा है, ठीक है। और आपका पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में आपका महाराष्ट्र है, पश्चिम में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। ये हो गया। अब आपका उत्तर है ना, ये आपका उत्तर, उत्तर पूर्व में आपका क्या है? आपका झारखंड, उत्तर पूर्व में आपका झारखंड है, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये उत्तर पश्चिम में क्या है? आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए आपका ये आपका दक्षिण पश्चिम में क्या है? यहाँ आपका तेलंगाना, यहाँ क्या है आपका? तेलंगाना है ये, ठीक है। ये अब क्या बोल रहा है देखिए कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर, यहाँ पास बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर, मतलब ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर? तो मध्य प्रदेश का क्या होगा? ये देखो नीचे में है तो मतलब दक्षिण हो जाएगा, नीचे में मतलब दक्षिण है, और इधर है दक्षिण और इधर है ना, मतलब ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन। जैसे कि ये हो गया तो ये वाला डायरेक्शन है, देखो ना, ये मध्य प्रदेश है तो ये वाला डायरेक्शन में हमारा क्या आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये क्या होगा? ये आपका दक्षिण पूर्व होगा जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका दक्षिण पूर्व। तो जिन्होंने आपका दक्षिण पूर्व लगाया सबका आंसर आपका सही है, जिन्होंने दक्षिण पूर्व लगाया सबका आंसर सही है। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश से किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर। लेकिन अगर ऐसा पूछता कि छत्तीसगढ़ की किस दिशा की ओर मध्य प्रदेश है तो क्या बताते आप? उत्तर पश्चिम में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है। लेकिन यहाँ अलग पूछ लिया है, मध्य प्रदेश से किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य है, तो आपका मध्य प्रदेश का किस दिशा की ओर? दक्षिण पूर्व की ओर है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अब ये शब्द का अर्थ आप सभी को तो पता ही होगा, है ना, इसलिए मैं इसको और डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अंतर्राज्यीय आपका सीमा क्या होता है सभी को पता होगा, एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? देखो, अगर बात करता हूँ 33 जिलों के आधार पर भू आविष्ठित जिला, अगर मैं 33 जिला के आधार पर भू आविष्ठित जिला की अगर बात करता हूँ तो भू आविष्ठित जिला की संख्या कितना आपका? 11 है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33 कुल जिला है, ठीक है। 33 आपका कुल जिला है, जिसमें से जो आपका लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट अर्थात भू आविष्ठित जिला कितना आपका? 11 है। तो अगर आप कुल जिला में से भू आविष्ठित जिला को आप घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? आपको अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या आपका निकल जाएगा। तो देखो कुल जिला कितना है? 33 में अगर आप 11 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 22। तो जो 22 जिला है ना वो क्या आपका अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिला है। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है ना। तो आपका 33 जिलों के आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? जब आपका 22 हो जाएगा। कितना है आपका? 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका 22 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और हमको पता लग गया कि भू आविष्ठित जिला की संख्या कितना है? आपका 11 है, ठीक है। तो कुल जिला में अगर आप भू आविष्ठित जिला की संख्या को आप घटा दोगे तो टोटल आपका अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या आपका निकल जाएगा। भू आविष्ठित जिला मतलब ऐसा जिला जो अदर किसी आपका राज्य है उसकी सीमाओं को स्पष्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं भू आविष्ठित जिला, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है उसको इंग्लिश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको यहाँ असत्य कथन, क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, क्या पूछ रहे हैं? असत्य कथन। देखो, वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर है। देखो पहला है वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगर बीजापुर के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो 8530 वर्ग किलोमीटर, कितना है आपका? 8530 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली राजनांदगांव में सब पढ़े थे ना, लेकिन ये अपडेट भी आप लोग को कर लेना है। तो याद रखना है कि वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, जिसका क्षेत्रफल 8530 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 11 भू आविष्ठित जिले, अभी मैंने बताया भू आविष्ठित जिला वे जिला होता है जो अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट नहीं करता, है ना। तो 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 11 भू आविष्ठित जिला। अभी ये 11 भू आविष्ठित जिला कौन कौन सा याद करना है? सबसे पहला सरगुजा, सबसे पहला आपका सरगुजा। सरगुजा के बाद याद रखना है बिलासपुर, सरगुजा के बाद आपका बिलासपुर हो गया, ठीक है। आपका कोरबा हो गया, कोरबा के बाद आपका जांजगीर चांपा हो गया, जांजगीर चांपा, ठीक है। आपका शक्ति हो गया, देखो आपका सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, आपका शक्ति भी हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं रायपुर, ठीक है, रायपुर हो जाएगा। रायपुर के बाद आपका हो जाएगा बालोद, ठीक है। बालोद के बाद आपका बेमेतरा, ठीक है। बेमेतरा के बाद आपका दुर्ग हो गया, दुर्ग के बाद आपका बस्तर,
सॉरी बस्तर बोलते हैं आपका दंतेवाड़ा, ठीक है, बस्तर संभाग में ना दंतेवाड़ा। देखो आपका 11 हो रहा नहीं हो रहा है, काउंट कर लेते हैं हम लोग। ये पहला सरगुजा हो गया, दूसरा बिलासपुर हो गया, तीसरा कोरबा हो गया, चौथा जांजगीर चांपा हो गया, पांचवा शक्ति हो गया, छठवां आपका रायपुर हो गया, सातवां बालोद हो गया, आठवां बेमेतरा हो गया, नौवां दुर्ग हो गया, 10वां आपका दंतेवाड़ा। अच्छा कितना देखो 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 11 भू अविष्ठित जिले हैं, ठीक है। कौन सा छूट गया जी, देखो कौन सा छूट गया आपका, एक बार देखो सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, उसके बाद क्या आपका कोरबा, शक्ति हो गया, रायपुर, बलौदा बाजार, है ना, रायपुर के बाद हाँ ये आपका बलौदा बाजार छूटा है ना, रायपुर के बाद आपका बलौदा बाजार, ये बलौदा बाजार आपका छूट गया। अब क्या कितना होगा आपका 11 हो जाएगा, कितना होगा आपका 11 हो जाएगा, हाँ। तो दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 11 भू अविष्ठित जिले, तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की 6 जिला महाराष्ट्र के साथ लगती है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की आपका जो 6 जिला है महाराष्ट्र के साथ लगती है। ये आपका 33 जिलों के आधार पर बात हो रहा है, कितने जिलों के आधार पर 33 जिलों के आधार पर बात हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो 6 जिला है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कौन कौन सा 6 जिला है, कौन कौन सा 6 जिला है आप लोग को याद करना। देखो मैं याद कर दे रहा हूँ आप लोग को। आपका सबसे पहला तो आपका कांकेर, कांकेर के बाद आपका नारायणपुर, नारायणपुर के बाद आपका बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, उसके बाद खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, उसके बाद मोहेला मानपुर, मोहेला मानपुर, मोहेला मानपुर, और क्या होगा आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है। तो कितना जिला हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 33 जिलों के आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की 6 जिला महाराष्ट्र के साथ लगती है। कौन कौन से जिला, खैरागढ़, छुई खदान, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर और आपका बीजापुर, है ना, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, खैरागढ़, मोहला मानपुर और आपका राजनांदगांव। तो ये तीसरा भी सही है। चौथा, वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जिला दुर्ग है। वर्तमान की बात हो रहा है ना, तो वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जिला दुर्ग नहीं है, इसको अपडेट करना है, शक्ति है जी, सबसे छोटा जिला शक्ति है, याद रखना है ना, सबसे छोटा जिला आपका शक्ति है। अगर इसके मैं एरिया यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, देखो शक्ति का अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो आपका 1632.307 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है ना, तो याद रखना है। देखो वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला आपका बीजापुर है, जिसका क्षेत्रफल 8530 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला की बात करते हैं तो आपका शक्ति हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है 1632.307 वर्ग किलोमीटर। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आपका यही चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला दुर्ग है बोला जा रहा है, जो कि गलत है। एक्चुअल में शक्ति आएगा इसका सही आंसर। बाकी पहले, दूसरा और तीसरा सही है। पहला हमने देखा कि 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, बिल्कुल सही है। दूसरा 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 11 भू अविष्ट जिले हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य की 6 जिला महाराष्ट्र के साथ लगती है 33 जिलों के आधार पर, ये भी आपका सही है। चौथा बस आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है। गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन या कडप्पा। जबरदस्त प्रश्न है। चलो अब हम लोग शैल समूह से क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में सबसे प्रमुख। इसका सही आंसर क्या होगा, आर्कियन। इसका सही आंसर क्या होगा, आर्कियन। अब मैं आर्कियन के बारे में जो जो चीज़ बताऊंगा सबको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका आर्कियन का शाब्दिक अर्थ, आर्कियन का शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबसे पुराना। आर्कियन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, सबसे पुराना। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा चीज़ आर्कियन शैल समूह के बारे में ध्यान रखना कि इसमें आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। मेरे साथ याद रखते चलिए ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, सबसे पुराना। आर्कियन शैल समूह में जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें ग्रेनाइट और नीस है ना, ग्रेनाइट और नीस ये भी शैल के प्रकार है। तो ग्रेनाइट और नीस आपका प्रचुरता में पाया जाता है। ग्रेनाइट और नीस आपका ग्रेनाइट और नीस श्रेणी के जो आपका शैल है ये आपका प्रमुखता से पाया जाता है। ग्रेनाइट और नीस प्रचुरता में पाया जाता है, प्रचुरता में पाया जाता है, ध्यान रखना है। चौथा चीज़ जिसके बारे में ध्यान रखना आर्कियन समूह के बारे में, इसे आद्य महाकल्पीय शैल समूह, इसे आद्य महाकल्पीय शैल समूह के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो क्या क्या बता दिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, आर्कियन शैल समूह का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे पुराना। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें ग्रेनाइट और नीस प्रचुरता में पाया जाता है, ध्यान रखना है ना आपको। ग्रेनाइट और नीस प्रचुरता में इसमें पाया जाता है। और इसे आद्य महाकल्पीय शैल समूह के नाम से भी जानते हैं। किसको, आपका आर्कियन शैल समूह को आद्य महाकल्पीय शैल समूह के नाम से भी आपको जाना जाता है। अगर मैं इसके विस्तार की बात करता हूँ तो इसका सर्वाधिक विस्तार ना महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में, इसका सर्वाधिक विस्तार याद रखना, इसका सर्वाधिक
इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है आपका महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में। महानदी महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि ना, सीमांत उच्च भूमि, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में इसका सर्वाधिक विस्तार है। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? इसका सही आंसर आपका आर्कियन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं भूगर्भिक संरचना के विकास की बात करता हूँ, अगर मैं भूगर्भिक है ना, भूगर्भिक संरचना के विकास की बात करता हूँ, कहने का तात्पर्य है अगर मैं सेल के विकास की बात करता हूँ तो सबसे प्राचीनतम सेल कौन सा? आपका आर्कियन। सबसे प्राचीनतम आपका आर्कियन सेल समूह के बाद आपका धारवाड़ सेल समूह का विकास हुआ। धारवाड़ सेल समूह के बाद देखो सबसे पहले आपका आर्कियन सेल समूह बना है, आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ सेल समूह बना है, ठीक है। धारवाड़ के बाद आपका कुड़प्पा या कड़प्पा, धारवाड़ के बाद कड़प्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। कड़प्पा सेल समूह के बाद आपका विंध्यन, ठीक है, विंध्यन सेल समूह का निर्माण हुआ है। विंध्यन के बाद आपका किसका? गोंडवाना सेल समूह का विकास हुआ है। और गोंडवाना के बाद आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह का विकास हुआ है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे प्राचीनतम सेल समूह आपका आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ है ना, आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ के बाद कड़प्पा के बाद विंध्य के बाद आपका गोंडवाना के बाद आपका दक्कन ट्रैप। कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना। देखो जो आपका धारवाड़ क्रम की जो सेल है ये आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगर हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अधिकांश आपका धारवाड़ सेल पाया जाता है। बात करते हैं आपका कड़प्पा सेल समूह जो कि आपका चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए फेमस है ना। और जो छत्तीसगढ़ का नदी बेसिन है, महानदी बेसिन था, जो मैदानी वाला भाग है, वहाँ कड़प्पा सेल समूह पाया जाता है जो कि आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। विंध्य क्रम की चट्टानों से बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है, ये भी ध्यान रखना है। और जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है आपका कोयले के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। और दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान है किसके लिए फेमस है? आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान आपका लौह अयस्क के लिए, किसके लिए? आपका लौह अयस्क, ये आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है जी, है ना। कड़प्पा क्रम की जो चट्टान है इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में है जो कि आपका चूना पत्थर है ना, ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। विंध्यन क्रम की चट्टान है, इसमें हमको बहुमूल्य रत्न ये हमको प्राप्त होती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो कि कोयला के लिए फेमस है। और दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें जो कि पहाड़ प्रदेशों में पाई जाती है जो कि आपका बॉक्साइट के लिए, किसके लिए? बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, अयस्क होता है। सभी बातों को ध्यान में रखना है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट पर प्रमुख है? तो इसका सही आंसर आर्कियन। क्या क्या बता दिया? आर्कियन का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे पुराना, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, फॉसिल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और नीस प्रचुरता में इसमें पाया जाता है। ग्रेनाइट और नीस ये भी सेल के प्रकार है, इसमें प्रचुरता में पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया इसे आद्य महाकल्पीय सेल समूह भी बोलते हैं। आर्कियन सेल समूह को आद्य महाकल्पीय सेल समूह भी बोलते हैं। फिर मैं भूगर्भीय संरचना के विकास क्रम के बारे में बताया, मतलब कौन से सेल का विकास सबसे पहले हुआ है, तो आर्कियन सेल समूह का। आर्कियन के बाद धारवाड़ का, धारवाड़ के बाद कड़प्पा का, कड़प्पा के बाद विंध्यन का, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप। जो धारवाड़ क्रम के सेल समूह लौह के लिए फेमस है, कड़प्पा क्रम के सेल समूह चूना पत्थर के लिए फेमस है, विंध्यन क्रम के सेल समूह बहुमूल्य रत्न के लिए फेमस है, गोंडवाना क्रम के सेल समूह कोयला के लिए फेमस है, और दक्कन ट्रैप क्रम के सेल समूह आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। सभी बातों का अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। देखिए कड़प्पा सेल समूह, विंध्यन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, धारवाड़। सीधी सी बात है, इसका सही आंसर क्या है आपका? आर्कियन सेल समूह। इसका सही आंसर आपका आर्कियन सेल समूह हो जाएगा। अभी जो चीज़ मैंने बताया कि इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पुराना होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पुराना, वापस एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोग का, है ना। सबसे पुराना, इसमें आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। इसे आद्य महाकल्पीय सेल, इसे आद्य महाकल्पीय सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट और नीस प्रचुरता में पाया जाता है। इसमें ग्रेनाइट और आपका जो नीस है ना, ये प्रचुरता में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं आपका सेलों के विकास की बात करता हूँ तो सबसे पहले आर्कियन क्रम के सेल ये बने थे। आर्कियन से किसका निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। आर्कियन से धारवाड़ से किसका विकास हुआ है? धारवाड़ से कड़प्पा क्रम की सेलों का विकास हुआ है। कड़प्पा से आपका विंध्य क्रम की सेल का विकास हुआ है। विंध्य से आपका गोंडवाना, है ना। इसके बाद गोंडवाना सेल क्रम का विकास हुआ है ना। विंध्य के बाद गोंडवाना का जी, है ना, गोंडवाना के बाद आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह का विकास हुआ। ये मैं विकास का सीक्वेंस आपको बता दिया। सबसे पहले आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद कड़प्पा के बाद विंध्य के बाद गोंडवाना के बाद आपका दक्कन ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आप लोग को, जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान है आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है, कड़प्पा क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए, विंध्य क्रम की चट्टान बहुमूल्य रत्न के लिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान आपका
कोयला के लिए, और दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। इसका सही आंसर आपका आर्कियन सेल समूह। सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने बताया था आर्कियन सेल समूह का विस्तार आपका महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में है। इसका सर्वाधिक विस्तार, अगर मैं इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करता हूँ तो महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में है ना। साथ ही साथ दंडकारण्य के पठान में भी है, लेकिन याद रखना महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में इसका सर्वाधिक विस्तार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है। हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सरगुजा बेसिन। थोड़ा कन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा टफ है क्वेश्चन। देखो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बैलाडीला की पहाड़ियाँ है ना। इसका सही आंसर आपका बैलाडीला की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर लिया गया आपका बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ध्यान रखना आपका सेल निर्माण काल के आधार पर ना आर्कियन सेल के बाद धारवाड़ सेल का निर्माण हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ आर्कियन सेल, तो आर्कियन सेल के बाद ये सबसे प्राचीनतम सेल है, तो आर्कियन सेल के बाद किसका निर्माण हुआ आपका धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ क्रम की सेल का निर्माण हुआ है। और मैंने बताया था कि आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में देखता किस प्रकार के आपका सेल समूह पाए जाते हैं, धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ क्रम के सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन सेलों से बना है। इसका सही आंसर आपका बैलाडीला की पहाड़ियाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल निर्माण काल के आधार पर आर्कियन सेल के बाद धारवाड़ सेल का निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और धारवाड़ सेल क्रम है वो आपका लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक फेमस है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर सीक्वेंस आपको पता होगा तो पता लग जाएगा। देखो आर्कियन सबसे पुराना है। आर्कियन के बाद किसका विकास हुआ आपका धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ के बाद किसका विकास हुआ, अभी जैसे मैंने बताया था कडप्पा है ना। कडप्पा के बाद किसका विकास हुआ है, याद रखना है आपका विंध्यन। ठीक है, विंध्यन के बाद किसका विकास हुआ है आपका, मैंने बताया था आपको विंध्यन के बाद आपका गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना के बाद आपका दक्कन ट्रैप। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में किन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका धारवाड़ हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जब आपका धारवाड़, आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद कडप्पा के बाद विंध्यन के बाद गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप है ना। और फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका धारवाड़ हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में किन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ, तो आपका धारवाड़ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन से आपका मिनरल्स की प्राप्ति होता है, तो आपका लौह अयस्क खनिज की प्राप्ति इसमें सर्वाधिक होता है। चलो अगर धारवाड़ क्रम के बारे में बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल क्रम की 3 सीरीज प्राप्त होती है। कितने सीरीज आपका, 3 सीरीज। सभी बातों को ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल क्रम की 3 सीरीज हमको प्राप्त होती है। 3 सीरीज कौन कौन सा, देखो सबसे पहले आपका दुर्ग संभाग, पहला दुर्ग संभाग में आपका चिल्पी घाटी सीरीज है ना, चिल्पी घाटी सीरीज, पहला आपका चिल्पी घाटी सीरीज हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं रायपुर संभाग। ठीक है, दूसरा रायपुर संभाग में आपका सोना खान सीरीज। ठीक है, रायपुर संभाग में आपका सोना खान, याद करिए सब इंपॉर्टेंट है, सोना खान सीरीज हो जाएगा। और तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा आपका हो जाएगा आपका बस्तर संभाग। ठीक है, तीसरा आपका बस्तर संभाग में क्या होगा आपका लौह अयस्क सीरीज हो जाएगा। क्या होगा आपका लौह अयस्क सीरीज हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सीरीज़ के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या क्या चीज़ मैंने बता दिया। मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से हुआ, तो धारवाड़ क्रम है ना। ये सीक्वेंस भी आप लोग को ध्यान रखना है, आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद कडप्पा के बाद विंध्यन के बाद गोंडवाना के बाद आपका दक्कन ट्रैप। और जो धारवाड़ क्रम का जो सेल समूह है वो आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। और धारवाड़ की 3 सीरीज़ पाई जाती है, दुर्ग संभाग में चिल्पी घाटी सीरीज, रायपुर संभाग में आपका सोना खान सीरीज़ है ना, और आपका बस्तर संभाग में लौह अयस्क सीरीज। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखना। बाकी कडप्पा क्रम की चट्टान है, ये आपका मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। विंध्यन क्रम की चट्टान है, ये बहुमूल्य रत्नों के लिए फेमस है। और दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज में से किसमें शामिल है, कडप्पा में, धारवाड़ में, आर्कियंस में, गोंडवाना में। अभी मैंने बताया था सोना खान सीरीज है ना, धारवाड़ की 3 सीरीज बताया था। इसका सही आंसर क्या होगा आपका धारवाड़। इसका सही आंसर क्या होगा, जब आपका धारवाड़ हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आप लोग को ना कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो 3 सीरीज में प्राप्त होते हैं। दुर्ग संभाग में चिल्पी घाटी सीरीज है, रायपुर संभाग में सोना खान सीरीज है, और आपका बस्तर संभाग में आपका लौह अयस्क सीरीज हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका धारवाड़। और ये किसके लिए फेमस है? आपका लौह अयस्क के लिए। कौन से खनिज के लिए? आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है ना। कडप्पा, आपका चूना पत्थर, देखो 3-4 बार बता दिए जिसके बारे में अब सबको ये रटा गया होगा, याद हो गया होगा, है ना। और आर्कियन सबसे प्राचीनतम सेल समूह है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम सेल समूह है, प्राचीनतम सेल समूह है। गोंडवाना क्रम की चट्टान है ना। ये आपका ये किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए फेमस है ना। अधिकतर देखा जाए तो आपका पूर्वी बघेलखंड के जो पठार है ना, वहाँ आपको गोंडवाना सेल समूह पाए जाते हैं जो कि कोयले के लिए फेमस है ना। और कोयला 4 प्रकार का होता है, इंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुखता बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, लेकिन सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला आपका इंथ्रासाइट कोयला होता है। सभी बातों को आपको याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका धारवाड़ हो जाएगा। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? अब छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब जो महानदी बेसिन की बात हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ के मैदान की बात हो रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो किस युग की शैलों से बना है? गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन ट्रैप या विंध्यन। गोंडवाना तो नहीं आएगा, कडप्पा। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका कडप्पा हो जाएगा। ठीक है। जो आपका अगर छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ के आपका मैदानी भाग, ठीक है, मैदानी भाग, या बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ बेसिन, या हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन, तो मैदानी भाग या छत्तीसगढ़ बेसिन है ना, इसमें प्रमुखता से आपका कडप्पा क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और कडप्पा क्रम की चट्टानें किसके लिए फेमस है? आपका चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए फेमस है, आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए देखना मैदानी भाग में बहुत सारा आपको सीमेंट की फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार उधर पाया जाता है, जो कि कोयले के लिए फेमस है। फिर जो दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान है, जो पाट प्रदेश है ना, ये कहाँ पाया जाता है? पाट प्रदेश। ये पाट प्रदेशों में पाया जाता है, जो कि आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और जो विंध्यन क्रम की चट्टान है ना, इसमें बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका कडप्पा हो जाएगा। क्या होगा? आपका कडप्पा। चलिए देखिए, जैसे कि एक मैं डायग्राम से आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये मैप समझ जाइए हमारे छत्तीसगढ़ का, है ना। तो जो मध्य का जो आपका पूरा मैदान है छत्तीसगढ़ का, है ना, इसमें आपका कडप्पा, इसमें कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। जो दक्षिण छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र है, यहाँ आपका धारवाड़, इसमें धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। जो आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार वाला जो आपका भाग है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में पठार ये वाला जो भाग है, यहाँ आपका गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है, जो कि किसके लिए फेमस है? आपका कोयला के लिए फेमस है। और इधर जो आपका पाट प्रदेश है, जो पाट प्रदेश है, जहाँ आपका पाट, जैसे आपका मेन पार्ट हो गया जसपुर पाट, जहाँ पाट पाए जाते हैं, पाट प्रदेश में आपका कौन सा? दक्कन ट्रैप। पाट प्रदेश में दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जो कि आपका किसके लिए फेमस है? आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। सभी बातों को आपको याद रखना है। कडप्पा सेल समूह आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। धारवाड़ सेल समूह आपका किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए जी? आपका ये आपका लौह अयस्क है ना, ये आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह कौन सा है? देखो दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह पूछा जा रहा है। देखो हमको ये पता है कि सबसे बड़ा सेल समूह, हमको ये पता है कि भैया सबसे बड़ा सेल समूह कौन सा है? हमारा छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे बड़ा सेल समूह आर्कियन है, सबसे बड़ा आर्कियन। अब मैंने बताया था आर्कियन के बाद किसका विकास हुआ था? धारवाड़ क्रम का, है ना। आर्कियन के बाद धारवाड़ क्रम की सेल का विकास हुआ था। तो इसको आप समझते हुए आंसर आपको धारवाड़ नहीं लगा देना है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका कडप्पा सेल समूह है ना। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में लगभग 50% चट्टान है आपका कडप्पा सेल समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह के बाद छत्तीसगढ़ बेसिन में लगभग 50% भाग पर कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह है। सबसे पहले तो आपका आर्कियन हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? जो आपका कडप्पा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो आर्कियन के बाद धारवाड़ सेल समूह का विकास हुआ है, तो आपको धारवाड़ आंसर में नहीं लगाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका कडप्पा सेल समूह, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कडप्पा सेल समूह। और मैंने क्या बताया? मैंने बताया भैया कि छत्तीसगढ़ बेसिन में लगभग 50% भाग पर कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। और जो कडप्पा सेल समूह है ना, ये आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। सभी बातों को आपको याद रखना है। बाकी दक्कन ट्रैप बॉक्साइट के लिए फेमस है। विंध्य सेल समूह में आपका बहुमूल्य रत्नें पाई जाती है। गोंडवाना सेल समूह जो कि कोयला के लिए फेमस है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसका सर्वाधिक आपका विस्तार है। किसका? गोंडवाना सेल समूह का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर कडप्पा, सबसे ज़्यादा आर्कियन के बाद सेकंड नंबर में आपका कडप्पा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह? अब देखो गोंडवाना सेल समूह, जो आपका गोंडवाना सेल समूह है ना, इसका अगर हम लोग विस्तार देखें तो आपका पूर्वी बघेलखंड
पूर्वी बघेलखंड के पठार में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपका गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। इसका सही आंसर आपका 17%। कितना है आपका 17%। तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड पठार क्षेत्र में गोंडवाना युगीन शैलें पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के 17% भाग में आपका गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। 17%। सबसे ज़्यादा आपका आर्कियन, सबसे ज़्यादा आर्कियन के बाद दूसरा आपका कडप्पा है, दूसरा आपका क्या है आपका कडप्पा है ना। उसके बाद ध्यान रखना आपको कौन सा आपका गोंडवाना सेल समूह जिसका परसेंटेज कितना आपका 17% ये आपको ध्यान रखना है। और जो गोंडवाना सेल समूह कौन से खनिज के लिए फेमस है, आपका कोयला के लिए। किसके लिए आपका ये कोयला के लिए फेमस है। अगर मैं कोयला के टाइप की बात करता हूँ तो कोयला बेसिकली 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला एंथ्रासाइड कोयला, एंथ्रासाइड के बाद दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस के बाद तीसरा आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट के बाद चौथा क्या होगा जब आपका पीट कोयला। तो कोयला आपका 4 प्रकार का है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा कोयला होता है आपका एंथ्रासाइड। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है तो आपका एंथ्रासाइड है ना। कि आपको जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें आपका राख बहुत कम उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और इसमें धुआं भी बहुत कम निकलता है ना। और जो बिटुमिनस टाइप का कोयला है ये हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में भी। इसी को बिटुमिनस को आपका डोमेस्टिक कोल के नाम से भी जानते हैं कि भारत में साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। उसके बाद लिग्नाइट के बाद पीट। जो पीट कोयला होता है सबसे बैड क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइड कोयला होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 80 से लेकर आपका 95% कार्बन की मात्रा होती है कि इसमें आपका एंथ्रासाइड कोयला में ये आपको ध्यान रखना है ना। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह विस्तार है, तो आपको बताना है 17%। और कडप्पा का 50% ये बताया था, है ना। और आर्कियन तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। लमेटा सेल समूह निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है। आर्कियन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, कडप्पा सेल समूह या दक्कन ट्रैप सेल समूह। देखो ये नया क्वेश्चन था। लमेटा सेल समूह निम्नलिखित में से किस सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका दक्कन ट्रैप। इसका सही आंसर आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह। अच्छे से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। जो आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह है ना, इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है। इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी है ना, दरारी ज्वालामुखी के। देखो आपका लमेटा सेल समूह का निर्माण आपका मैंने क्या बोला कि आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से, दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त युक्त लावा से आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका लमेटा सेल समूह किस सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है, तो आपका दक्कन ट्रैप सेल समूह है ना। और याद रखना ये आपका किसके लिए फेमस है, ये आपका फेमस है आपका बॉक्साइट के लिए। किसके लिए, आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है, किसका ओर है, तो बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। और जो आपका ये दक्कन ट्रैप क्रम की जो चट्टानें हैं वो प्रमुखता कहाँ पाई जाती है, आपका पाठ प्रदेशों में। ये आपका पाठ प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि आपका मैन पाठ हो गया, जसपुर पाठ हो गया, सामरी पाठ हो गया। इन सभी क्षेत्रों में आपका दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें पाई जाती है, सेल समूह पाए जाते हैं, है ना, जो कि आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और जो दक्कन ट्रैप सेल समूह है इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि लमेटा सेल समूह निम्नलिखित में से किस सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है, तो दक्कन ट्रैप सेल समूह। देखो दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से, है ना। और इसी दक्कन ट्रैप समूह आपके अवसादों से लमेटा सेल समूह का निर्माण हुआ है। किसके, दक्कन ट्रैप समूह के अवसादों से आपका लमेटा सेल समूह का निर्माण हुआ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में, डाइक, सील सीट या साइनाट। अब एकदम नया क्वेश्चन था, इस पर थोड़ा टफ क्वेश्चन भी था जी, है ना। अब क्या आंसर ले गए थे, देखिए आपका सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में, इसका सही आंसर होगा आपका डाइक। जो सोनाखान संस्तर में डाइक किस्म की चट्टानें पाई जाती है ना। और जो आपका डाइक है ना, जो डाइक होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो डाइक है वो लावा के लंबवत दीवार रूपी संरचना होती है। लावा के लंबवत
दीवार रूपी संरचना होती है, दीवार रूपी संरचना होती है। अगर मैं इसके रंग की बात करता हूँ तो इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का। ये आपका गुलाबी रंग का होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, है ना। तो सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो आपका डाइक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका डाइक हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन होने पे खत्म हो जाएगा। देखिए आगे बात करते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? सरगुजा बेसिन, हसदोरामपुर बेसिन, छुरी उदयगढ़ की पहाड़ियाँ और चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ। अब जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए इसी ऑप्शन के आधार पर आपको इसका आंसर करना है। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इसका सही आंसर चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, है ना। जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, इसका विस्तार बेसिकली देखा जाए तो आपका कोरिया जिले में। कौन से जिले में? जब कोरिया जिले में, है ना। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूँ इसकी ऊंचाई की बात करता हूँ तो 1033 मीटर, ये सब याद रखना है, ठीक है। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूँ देवगढ़ पहाड़िया का, तो कितना आपका 1033 मीटर है ना। और कौन से जिले में व्यवस्थित है? तो आपका कोरिया जिले में व्यवस्थित है, ये आपको याद रखना है ना। तो उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ। और सर्वाधिक ऊंचाई की बात करते हैं तो 1033 मीटर है। चलें आगे बात करते हैं, जो कि कोरिया जिले में व्यवस्थित है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों के विस्तार कहाँ है? कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर, बिलासपुर कवर्धा। देखो अब थोड़ा मैं स्पीड करूंगा ना, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। देखो छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ? तो इसका सही आंसर आपका कोरबा रायगढ़, इसका सही आंसर आपका कोरबा रायगढ़। वास्तव में देखा जाए ना तो जो आपका छुरी उदयपुर इसकी आपका विस्तार है, छुरी उदयपुर या छुरी मतरिंगा की पहाड़ी का विस्तार सरगुजा में है, सरगुजा के साथ साथ आपका कोरबा में है, कोरबा के साथ साथ आपका रायगढ़ में, इन तीनों जिलों में है। वास्तव में देखा जाए तो आपका छुरी मतरिंगा या छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ? सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं। सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछ लिया सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? कोरबा में। सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? जब आपका कोरबा में है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका कोरबा और रायगढ़, ठीक है। देखो कोरबा और रायगढ़, हालांकि वास्तविकता में देखें तो सरगुजा में भी है इसका विस्तार, कोरबा में भी है, रायगढ़ में भी है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ आपका? कोरबा में है। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपका छुरी उदयपुर के पहाड़ी के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ी है? इसके उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ी है? तो इसके उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ी है, इसके उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? तो बताना आपको कोरबा रायगढ़ में, है ना। वास्तविकता में देखें तो इसका विस्तार सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ जिला में है, लेकिन सर्वाधिक आपका कोरबा पे है। और छुरी उदयपुर पहाड़ी के उत्तर दिशा में आपका महादेव पहाड़ी है, सभी बातों को याद रखने हैं। चलिए, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? बघेलखंड पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या मैकल सरणी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बघेलखंड का पठार, है ना। और देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? आपका कोरिया जिला में। कहाँ है? जब आपका कोरिया जिला, ठीक है, कोरिया जिला में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। जैसे कि देखो ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, इधर क्या आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ठीक है। दंडकारण्य का पठार तो आपका बस्तर में है, दंडकारण्य का पठार तो आपका बस्तर में जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब जो मैदानी भाग को छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है, ठीक है। और मैकल पर्वत श्रेणी मतलब इधर वाले जो पश्चिम के जो आपका जिले है उसको मैकल पर्वत श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? इसका सही आंसर आपका बघेलखंड का पठार या पूर्वी बघेलखंड का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है ना। थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? उत्तरी सीमा भाग, उत्तर पूर्व सीमा भाग, उत्तर पश्चिमी भाग और पूर्वी सीमा भाग। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं जो कन्हार नदी है, जो आपका कन्हार नदी है, कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जसपुर जिला के खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी, है ना। जसपुर जिला के आपका खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी से, जसपुर जिला के खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी, है ना। बखोना चोटी से क्या हुआ है? किसका? आपका कन्हार नदी का क्या उद्गम हुआ है? जसपुर जिला के खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी। अगर जसपुर जिला की बात करता हूँ, जसपुर जिला कहाँ है आप लोग को पता लग जाएगा, मैंने बताया था। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के आपका किधर आपका जसपुर जिला किधर है जी? जसपुर जिला किधर है आपका? अगर देखा जाए तो जो जसपुर जिला है ना, ये आपका किधर है? आपका इधर है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं ना, सॉरी ये छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़ के कहाँ आपका, यहाँ क्या है जो आपका जसपुर जिला है, कहाँ जसपुर जिला। तो कौन सा दिशा में दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये उत्तर पूर्व दिशा, इसलिए इसका सही आंसर आपका उत्तर पूर्व भाग है ना, इसका सही आंसर आपका उत्तर पूर्व सीमा भाग हो जाएगा। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, जसपुर जिला में खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी से, और जसपुर प्रदेश के उत्तर पूर्व सीमा भाग में होने के कारण कन्हार बेसिन भी किस में आएगा, आपका उत्तर पूर्व आपका सीमा भाग में आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, किस जिले में शीतलएखनी पहाड़ है, CGPSC का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। लेकिन हालांकि अभी अब आप लोग को सिंपल लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय थोड़ा ये चर्चा का विषय था क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग का बना भी नहीं था। देखो, किस जिले में शीतलएखनी पहाड़, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूरजपुर। इसी पहाड़ी श्रृंखला को ना, जो आपका शीतलएखनी पहाड़ी है, जो शीतलएखनी की जो पहाड़ी है, इसी शीतलएखनी पहाड़ी की श्रृंखला को आपको कोरिया में, इसी को कोरिया में क्या बोलते हैं, मुंजडोली पहाड़ी बोलते हैं, कोरिया में मुंजडोली की पहाड़ी बोला जाता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको, शीतलएखनी पहाड़ी को, है ना। और आपका बलरामपुर में जोबा एवं जिलहा पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। इसका सही आंसर आपका सूरजपुर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, छत्तीसगढ़ राज्य में पिपरील पर्वत किस जिले में स्थित है, आपको इसको याद करना सीधी सी बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका पिपरील पर्वत है, ये कहाँ स्थित है, ये आपका बलरामपुर रामानुजगंज जिला में। ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज जिला में आपका पिपरील पर्वत स्थित है। और इससे पहले मैंने बताया था आपका जो शीतलएखनी की पहाड़ी सूरजपुर में है, और आपका बलरामपुर रामानुजगंज में पिपरील पर्वत स्थित है। आगे बात करते हैं, हाथीपुल गुफा कहाँ स्थित है, याद रखना है, जो हाथीपुल गुफा है ना, ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, पुटका पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, जो हाथीपुल गुफा है ये आपका रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ, आपका रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और इसी रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत क्या आपका जोगी मारा की गुफा है। ठीक है, जोगी मारा की गुफा है। ठीक है, और यहीं आपका सीता बेंगरा, जिसको प्राचीनतम नाट्यशाला के नाम से जानते हैं, किसको, सीता बेंगरा की गुफा को। तो ये सब किस में है, रामगढ़ की पहाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में आपका कालिदास ने मेघदूत की रचना किया था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और उस मेघदूत को छत्तीसगढ़ में अनुवाद किसने किया था, मुकुटधर पांडे जी ने किया था। तो हाथीपुल गुफा कहाँ स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जो कि कौन से जिला में, आपका सरगुजा जिला में। कौन सा जिला है, जो आपका सरगुजा जिला, अगर जिला की बात करते हैं तो सरगुजा जिला हो जाएगा। ठीक है, सरगुजा जिला हो जाएगा। तो हाथीपुल गुफा कहाँ स्थित है, तो आपका रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि सरगुजा जिला में है। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा और सीता बेंगरा की गुफा है। इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है सब, है ना। जब मैं इतिहास क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके बारे में पूरा आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखना, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास जी ने मेघदूत की रचना किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद आपका मुकुटधर पांडे जी ने किया था। सही बातों को ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करते हैं, कौन सा जिला में, सरगुजा जिला में। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। जब आपको असत्य कथन की पहचान करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, रामगिरी की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। दूसरा, सिंगलौरी बेसिन कन्हार बेसिन का हिस्सा है। तीसरा, सरगुजा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है। और चौथा, गौरलाटा पहाड़ी सामरी पाट के अंतर्गत लहसुन पाट में विस्तारित है। आपको असत्य कथन की पहचान करना। देखिए, रामगिरी की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। जो आपका रामगढ़ की जो पहाड़ी है ना, सरगुजा जिले में स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन से जिले में है, आपका सरगुजा जिले में, है ना। ये आपका सरगुजा जिले में है, जो कि आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, आपका सिंगरौली बेसिन, ये कन्हार बेसिन का हिस्सा है बोला जा रहा है, जो कि आपका गलत है। सिंगरौली बेसिन है आपका रिहंद बेसिन का हिस्सा है। यहाँ पास कन्हार नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा, रिहंद आएगा। क्या आपका, रिहंद। ठीक है, रिहंद बेसिन का हिस्सा है, इसलिए ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। जो सिंगरौली बेसिन है आपका रिहंद बेसिन का हिस्सा है। तीसरा, सरगुजा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है। तीसरा तो आपका बिल्कुल सही है ना। और चौथा, गौरलाटा पहाड़ी सामरी पाट के अंतर्गत लहसुन पाट में विस्तारित है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरलाटा पहाड़ी सामरी पाट के अंतर्गत लहसुन पाट में विस्तारित है। लहसुन पाट नाम याद रखना, ध्यान है ना। और आपका गौरलाटा पहाड़ी या गौरलाटा जो पहाड़ी, इसकी चोटी की बात करते हैं तो कितना है आपका, 1225 मीटर। इसका हाइट कितना है, 1225 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गौरलाटा पहाड़ी सामरी पाट के अंतर्गत लहसुन पाट में विस्तारित है, ये तो आपका सही है। तो इसमें गलत क्या था, सिंगरौली बेसिन कन्हार बेसिन का हिस्सा नहीं है, वो आपका रिहंद बेसिन का हिस्सा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्वी सीमा है। देखो, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है, तो पहले तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की
उत्तर पूर्वी सीमा है, तो हाँ पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, दूसरा भी हमारे बिल्कुल सही है ना। तीसरा, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। देखो, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, तीसरा पे भी हम लोग अभी इसको मार्क करके रखते हैं। चौथा देखो, छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में आपका सतपुड़ा पर्वत स्थित है। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे, है ना, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे। देखो, पहले तो बिल्कुल सही है कि छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है, ये तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग भी स्थित है, सभी को पता है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। और केशकाल घाटी, देखो केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा बोला जा रहा है, यहाँ पास पूर्वी नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ के बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है, ठीक है। वैसे सिंपल से आप लोग इसको बता लोगे, तीसरा स्टेटमेंट में ही इधर उधर है, क्योंकि क्या बोल रहा है आपको, पूर्वी सीमा बोला जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। असत्य जोड़े की पहचान करना है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ। देखो, सबसे पहला ही जोड़ा आपका असत्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ बोलेगा तो जसपुर पाठ आएगा, जसपुर पाठ। लेकिन अगर सबसे ऊंचा बोलेगा, सबसे ऊंचा बोलेगा तब आपका सामरी पाठ आएगा, तो पहला तो हमारा गलत हो गया, पहला ही जोड़ा गलत हो गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पाठ 1152 मीटर इसका हाइट है, कितना 1152 मीटर इसका हाइट है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी लोरो घाटी को बोलते हैं, जो कहाँ आपका जसपुर जिला में है, कहाँ आपका जसपुर जिला में है। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल कहाँ आपका पूर्व की ओर है, ये भी हमारे बिल्कुल सही है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ जसपुर पाठ है भैया, लेकिन सबसे ऊंचा बोलेगा तो सामरी पाठ है, 1225 मीटर जिसकी ऊंचाई है, सभी को पता है, गौलनाटा की चोटी है ना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ जसपुर पाठ, लेकिन सबसे ऊंचा पाठ सामरी पाठ जिसकी ऊंची चोटी गौलनाटे की चोटी 1225 मीटर हाइट है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पाठ जिसका हाइट कितना है आपका 1152 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी लोरो घाटी जो कि जसपुर में है। और छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल पूर्व की ओर है। देखो, छत्तीसगढ़ के मैदान में बहने वाली अधिकांश जो नदियाँ हैं ना, पूर्व की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब ये पॉसिबल कब होगा, जब ढाल पूर्व की ओर होगा, तभी तो जितने नदियाँ हैं पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। तो छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल का आपका पूर्व दिशा की ओर है, तो चौथा भी बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला बस क्या आपका गलत है। लहसुन पाठ सामरी पाठ की किस दिशा में अवस्थित है, जबरदस्त प्रश्न जी, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना। लहसुन पाठ सामरी पाठ की किस दिशा में स्थित है, उत्तर दक्षिण पश्चिम या पूर्व, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका पश्चिम, सामरी पाठ के पश्चिम दिशा में लहसुन पाठ और जोका पाठ स्थित है, ठीक है। जो सामरी पाठ है, सामरी पाठ के कहाँ, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में आपका लहसुन पाठ, ठीक है, लहसुन पाठ और आपका जोका पाठ, लहसुन पाठ और आपका जोका पाठ स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा जी, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, देखिए कुछ क्वेश्चन बस और है। खुड़िया का पठार स्थित है, देखो खुड़िया का पठार आपको बताना है, खुड़िया है ना, खुड़िया का पठार कहाँ स्थित है, खुड़िया का पठार कहाँ स्थित है, एक सेकंड क्वेश्चन को चेंज कर देना। देखो, खुड़िया का पठार कहाँ स्थित है, जसपुर पाठ के उत्तर पश्चिम में, जसपुर पाठ के उत्तर पूर्व में, जसपुर पाठ के दक्षिण पूर्व में, या जसपुर पाठ के दक्षिण पश्चिम में। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, जसपुर पाठ के उत्तर पश्चिम में। जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया सबका सही आंसर है। खुड़िया का पठार है, जो खुड़िया का पठार है वो जसपुर